A very good morning to all of you. I, Princy Agarwal, welcome you to the day 2 class of the Mission HTET for HTET PGT Computer Science 2021. In today's class, we will be discussing MS Word. So let's start our class with a beautiful quote that is, "You are never too old to set another goal or to dream a new dream." Wow, so beautiful lines. So let's start. So first of all, we will be discussing MCQs related to MS Word. ठीक है, तो MS Word से रिलेटेड आपके जो एग्ज़ाम्स में MCQs आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो कितने आते हैं सबसे पहले तो ये समझेंगे. तो हमेशा जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 या 3 होते हैं. ठीक है, 2-3 एग्ज़ाम्स में मैंने देखा है, 2-3 पेपर्स में तो 3 हैं और किसी में 2 भी हैं. ठीक है, सो 2 या 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे MS वर्ड से. सो टोटल MS ऑफिस से आपको नियर बाय 8 to 9 क्वेश्चंस मिलेंगे. टोटल MS ऑफिस से आपको 8 to 9 क्वेश्चंस मिलेंगे. 2 to 3 आपके MS वर्ड से होते हैं, 3 के अराउंड आपके एक्सेल से होते हैं और कुछ पावर पॉइंट से आ जाएंगे आपके पास. ठीक है, 2 to 3 आपके पास पावर पॉइंट से हो जाएंगे. ठीक है, तो टोटल 8 to 9 क्वेश्चंस आपको MS ऑफिस से मिलेंगे. और इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले तो शॉर्टकट कीज़. ठीक है, 2 चीज़ें हमारी मेन हैं जो हम क्वेश्चंस PYQs के अकॉर्डिंग देखें या वैसे भी अदरवाइज भी शॉर्टकट कीज़ इम्पॉर्टेंट बनती हैं MS ऑफिस में. शॉर्टकट कीज़ करनी है आपने. और सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी टैब में, कौन से ग्रुप में, कौन सी कमांड है. ठीक है, जो भी इम्पॉर्टेंट कमांड्स हैं उनका आपको पता होना चाहिए कौन सी टैब में है, वो फर्दर कौन से ग्रुप में लाई करती है. ठीक है, और थोड़ी बहुत नॉलेज आपको MS वर्ड की 1-2 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगी. ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, लेकिन आपको 1-2 दिन इसके ऊपर MS वर्ड के ऊपर वर्क करना पड़ेगा. देन आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. तो आज हम सारी शॉर्टकट कीज़ भी देखेंगे और मैं उन्हें आपको MS वर्ड में इम्प्लीमेंट भी करके दिखाऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा साथ के साथ कई बार होता है कि हमें चीज़ें लर्न हो जाती हैं जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, या प्रैक्टिकली आप करेंगे तो भी बहुत सी चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी. So this is our first question related to MS Word which came in 2019. In context of MS Word, dash is a series of commands and instructions that you group together as a single command to accomplish a task automatically. Right? And the correct answer for this is macros. To combine revision from multiple authors into a single document, option combine is used in MS Word 2007. This option is found under. So to combine revision from multiple authors into a single document, जो हमारी ऑप्शन कंबाइन है वो यूज़ की जाती है. तो चलिए एक बार वर्ड एप्लीकेशन पर स्विच करके देखते हैं कि ये कहाँ पर है. सो दिस इज रिव्यू टैब एंड फर्दर कंपेयर एंड देन कंबाइन. फाइन, रिव्यू टैब में कंपेयर में आपके पास कंपेयर एंड कंबाइन. फाइन, सो द करेक्ट आंसर for this is review tab, compare group. So the options were review tab, changes group, review reference tab, captions group, review tab, compare group and reference tab, bibliography and citation group. ठीक है, सो इसमें से आपकी करेक्ट ऑप्शन क्या है, रिव्यू टैब, कंपेयर ग्रुप. Next you can see the next question which came in 2019. In MS Office Word, shortcut key for control plus is equals to is used to. Shortcut key control plus is equals to is used to. कंट्रोल के साथ अगर हम इज इक्वल्स टू प्रेस करते हैं तो वो किसके लिए यूज़ होती है. ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर क्रिएट सबस्क्रिप्ट, क्रिएट सुपरस्क्रिप्ट, शो हिडन मार्क्स एंड इंक्रीज इंडेंट. सो लेट अस try this one. So suppose this is
the content on which we want to apply. So I am pressing control plus is equals to. So you can see this is subscript. फाइन, ये आपका जो है H2O की तरह नीचे आ गया, 2 की तरह नीचे आ गया, ठीक है. सो दिस इज नोन एज सबस्क्रिप्ट. So the correct answer is create subscript. Control plus is equals to is used to create subscript. ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं HTET 2019 में. नेक्स्ट है 2018 के क्वेश्चंस. इन MS Word document after selecting certain text shift plus F3 shortcut is applied to. तो यहाँ पे आपने बताना है कि shift plus F3 हम किसके लिए यूज़ करते हैं. Bookmark the selected text, change case of the selected text, create hyperlink on the selected text, or to save the selected text as draft. Shift plus F3. So let us try this. So you can see I have selected this much and I am pressing Shift plus F3. So can you see the difference? I will again do the same. So this is the highlighted text and I am applying Shift plus F3. So lowercase letters are converted to uppercase. So that is the use of Shift plus F3. So that means it change case of the selected text. ठीक है, तो जो भी केस होगा उससे रिवर्स हो जाएगा. So shift plus F3 शॉर्टकट की आपकी अप्लाई हो रही है चेंज केस ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट. ठीक है, इन्हीं में से अगर बाय चांस कोई रिपीट हो जाता है तो आपको याद रहेगा. नेक्स्ट वी हैव इन MS Word डॉक्यूमेंट फुट नोट कैन बी इंसर्टेड यूजिंग विच शॉर्टकट की. सो दिस वॉज ऑल्सो इन 2018. देखिए 2018 में एक शॉर्टकट की इन्होंने शिफ्ट प्लस F3 पूछा और दूसरी भी शॉर्टकट की के ऊपर ही क्वेश्चन है. ठीक है, तो शॉर्टकट कीज तो आपको अच्छे से करनी है अगर आप MS Word को प्रिपेयर करना चाहते हैं. एंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज Alt plus Control plus F. So let us try this one. Control plus Alt plus F. So I am pressing Control plus Alt plus F. So you can see it has created a footnote. So correct answer is Alt plus Control plus F. Next question that came in 2018 was in MS Word document the last line of a paragraph left at the top of the page is called dash and the first line of a paragraph left at the bottom of a page is called dash. फाइन, सो इसका मतलब क्या है. देखिए लास्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ लेफ्ट एट द टॉप ऑफ द पेज. ठीक है, अगर हमारे MS Word में ही 2 पेजेस हैं, सपोज यहीं पे दिखा देती हूँ मैं. ठीक है, ये फर्स्ट पेज है एंड ये सेकंड पेज है. ठीक है, ये फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज है. तो लास्ट लाइन अगर किसी पैराग्राफ की सपोज यहाँ पे हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं और उस पैराग्राफ की लास्ट लाइन यहाँ चली जाती है सेकंड पेज पे. ठीक है, लास्ट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ लेफ्ट एट द टॉप ऑफ अ पेज. तो इसे क्या कहते हैं, इस लास्ट लाइन को क्या कहते हैं. और अगर इस सेकंड केस क्या है कि अगर हमारा एक पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उसकी फर्स्ट लाइन किसी और पेज के बॉटम में चली जाती है. ठीक है, यहाँ से हम कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, सपोज कुछ भी लिख रहे हैं, तो यहाँ ओवर हो गया सपोज फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन यहाँ पर आ गई और बाकी लाइन सेकंड पेज पे चली गई. ठीक है, तो इसका ये मतलब है क्वेश्चन का. लास्ट लाइन of a paragraph left at the top of a page is called and first line जो पैराग्राफ की जो किसी और पेज के बॉटम में ही रह गई उसे क्या बोलते हैं. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज विडो एंड ऑर्फन. ठीक है, तो विडो और ऑर्फन बोलते हैं, जैसे जो टर्म्स हमारे रियल लाइफ में यूज़ करते हैं हम ऑर्फन और विडो की
ऑर्फन का कोई पास्ट नहीं होता, या विडो का कह देते हैं फ्यूचर नहीं होता, मतलब इट्स नॉट गुड टू स्पीक, बट ये चीज़ के बेस पे इन्होंने इसके नेम्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये ऑर्फन और विडो इस तरह से रखा हुआ है। तो लास्ट लाइन जो है तो उसे क्या बोलते हैं, विडो, और जो फर्स्ट लाइन है जो कहीं और रह गई उसे क्या बोलते हैं, ऑर्फन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in MS Word, control plus return or control plus enter is used to, and the options are show markup, full screen reading, dividing page into two columns, page break. And the correct answer for this question is page break. This is again question related to shortcut key. So let us see it. Control plus return. So I am pressing control plus enter. So you can see जो उसके बाद का कंटेंट था वो नेक्स्ट पेज पे चला गया, दैट मीन्स पेज ब्रेक। तो कंट्रोल प्लस रिटर्न या कंट्रोल प्लस एंटर अगर हम प्रेस करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, पेज ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in MS Word, you can use dash to navigate a long document through small pictures of each size. So which option is correct? Document map, thumbnail, outline या draft? And the correct option is thumbnail. So suppose in this Word document I have number of pages. So if I see on navigation pane we can see different pages, right? So this is thumbnail basically, जहाँ पे हम थंब की तरह, thumbnail की तरह पेजेस स्मॉल साइज़ के विजिबल हैं, और हम किसी को भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं अगर हमारा डॉक्यूमेंट क्या है, लार्ज डॉक्यूमेंट, राइट। सो विच एवर पेज यू वांट टू सेलेक्ट यू कैन डू द सेम। So the correct option for this one is thumbnail. So 2007 में 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 2018 में 3 थे, 2019 में भी MS वर्ड से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसमें ये है कि आपको एक पूरा फुल फ्लेश सब्जेक्ट की बजाय, जैसे अगर आप कोआ करते हैं, ठीक है, तो कोआ से भी आपको 3 से 5 क्वेश्चन, 4-5 वेरी करते हैं, हमेशा सेम नहीं रहता नंबर। डाटाबेस में भी बहुत सा सिलेबस है, फिर जाके आप 3, 4, 5 क्वेश्चन में से शायद 3 करेक्ट कर पाएँ। MS ऑफिस ये आपका स्कोरिंग है और कम एफर्ट्स में आप उतने क्वेश्चंस को अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। So let's have a look on the window application. So this is window of this MS Word. This is File tab, Quick Access Toolbar. This is Quick Access Toolbar. क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ कमांड्स होती हैं, ठीक है, जो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो आपको चाहिए कि क्विकली आप एक्सेस करते हैं, या जो भी आप कमांड्स रखना चाहें रख सकते हैं। सो आफ्टर दैट दिस इज़ रिबन, फाइन। सो दिस इज़ रिबन बेसिकली, एंड इन विच यू हैव डिफरेंट टैब्स के बीच में ग्रुप्स होते हैं, ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, और ग्रुप्स में आगे फर्दर क्या हैं, कमांड्स हैं। तो रिबन की हायरार्की आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास टैब्स हैं, लाइक इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, और उसके बाद आपके पास क्या है, ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, टैब्स के बाद ग्रुप्स, एंड आफ्टर दैट डिफरेंट कमांड्स आते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव टाइटल बार, रूलर, हेल्प, dialog box launcher. This is known as dialog box launcher. And then we have some few buttons here. Zoom control. This is document area, and this is status bar. Okay. So let me show you once. Yes. So this is status bar. हम स्टेटस बार के ऊपर राइट क्लिक करके जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, इनमें से जो भी आप चाहते हैं कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लाइक इफ़ आई डोंट वांट वर्ड काउंट हेयर, सो आई विल क्लिक ऑन वर्ड काउंट एंड इट विल रिमूव, ठीक है। डिसेबल कर दिया मैंने और वो रिमूव हो गया। इसी तरह से मुझे चाहिए कि कैरेक्टर काउंट चाहिए, सो यू कैन सी हेयर आपको 33,370 कैरेक्टर्स हैं इस वर्ड डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो
ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेटस बार को भी हम राइट क्लिक करके इस तरह से कुछ ऑप्शंस को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास जो ये बटन्स होते हैं, इन बटन्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये कौन कौन से मोड्स हैं डिफरेंट, ठीक है। तो ये आपका रीड मोड है। रीड मोड में हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, पेज वाइज आ जाएगा, और हम इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ एडिट नहीं कर रहे हैं, सो दैट इज़ सिंपली रीड मोड, ठीक है। तो ये जो बुक की तरह बना हुआ है, 2 पेजेस शो किए हुए हैं, दैट इज़ रीड मोड। एंड ये जो आपका सिंपल पेज की तरह बना हुआ है, दैट इज़ बेसिकली प्रिंट लेआउट। और ये आपका क्या है, वेब लेआउट, ठीक है। वेब लेआउट में आपका बिल्कुल जैसे हमारे वेबसाइट्स में हमें विजिबल होती है चीज़, बिल्कुल लेफ्ट में अकॉर्डिंगली आपको विजिबल होगी, ठीक है। और 2 व्यूज़ में अगर हम देखें, 2 व्यूज़ भी और भी होते हैं, लाइक आउटलाइन व्यू। ये आपके पास आउटलाइन व्यू है, यहाँ से आप सेलेक्ट करके किसी का भी लेवल भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। सपोज़ इस तरह से लेवल 1 चाहिए, लेवल 2 चाहिए, हेडिंग्स के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका व्यू कौन सा है, आउटलाइन व्यू। और एक व्यू और होता है आपका ड्राफ्ट व्यू, ठीक है। दिस इज़ क्वाइट सिमिलर टू वेब लेआउट व्यू, बस डिफरेंस क्या रहता है, इसमें हमारे पास हेडर और फुटर्स जो है वो विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज आइकन्स। एंड दिस इज़ जूम लेआउट, जहाँ से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं साइज़, ठीक है ना, हमारे पेज का इंक्रीज़ या डिक्रीज़, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं आप। So let's move further to shortcut keys. So these are different shortcut keys. Not only these, we have so many shortcut keys. So first one is Ctrl+0. This toggles 6 point of spacing above the paragraph. Ctrl A से लेकर अब Ctrl Z तक एग्जिस्ट करती हैं ये कीज़, ठीक है। Ctrl A से लेकर Z तक हर की का कुछ ना कुछ मीनिंग है। उसके अलावा शिफ्ट के साथ कंट्रोल ऑल्ट बहुत से कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है, वो अलग हैं। लेकिन कंट्रोल से ए से लेके कंट्रोल जेड तक आपके पास क्या है, शॉर्टकट कीज़ हैं। कंट्रोल ए से आप क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं पूरे कंटेंट को। दिस इज़ सिंपल, ये सब लोग यूज़ करते हैं। कंट्रोल बोल्ड बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल डी फॉन्ट प्रेफरेंस विंडो ओपन हो जाएगी। कंट्रोल ई से आपका सेंटर में अलाइन हो जाएगा जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा। कंट्रोल एफ से फाइंड बॉक्स ओपन हो जाएगा। कंट्रोल आई से इटैलिक हो जाएगा। कंट्रोल जे से जस्टिफाई हो जाएगा और कंट्रोल के से हाइपर लिंक हो जाएगा, राइट। सो लेट अस ट्राई फर्स्ट दीज कीज। तो सबसे पहले आपकी क्या है, कंट्रोल ओ सॉरी 0। तो अगर हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हमने कर्सर रखा, आई एम प्रेसिंग Ctrl+0, सो यू कैन सी सम स्पेस विच वॉज नॉट देयर अर्लियर, ठीक है। यहाँ पे अभी स्पेस आ गया, और अगर मैं दोबारा से Ctrl+O करूँगी तो वो स्पेस रिमूव हो जाएगा, ठीक है। कुछ स्पेस इंसर्ट हुआ एंड देन कुछ स्पेस रिमूव हो गया, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, वर्ड भी टॉगल। टॉगल मीन्स ऑन एंड ऑफ। तो हम उसे क्या करें, स्पेस को अगर चाहिए तो Ctrl+O प्रेस कर रहे हैं, एंड अगर नहीं चाहिए Ctrl+O अगेन 0 हमने अगेन प्रेस कर दिया। दिस इज Ctrl+0, फाइन। सो Ctrl+A से तो आपका सिंपल है कि सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल ए से हमने Ctrl+A प्रेस किया तो सारा कंटेंट हमारा सेलेक्ट हो गया। बोल्ड आप कर लेंगे, कॉपी, एंड आफ्टर दैट Ctrl+D। सो इफ़ आई प्रेस Ctrl+D, यू कैन सी फॉन्ट जो है हमारा, फॉन्ट का जो विंडो है ये ओपन हो जाएगा। सो दिस कैंसिल। Ctrl+E से जो भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+E से आपका क्या हो जाएगा, जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा, हाईलाइटेड टेक्स्ट होगा, वो सेंटर में आ जाएगा। Ctrl+E से सेलेक्टेड टेक्स्ट कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। ऑल राइट, सो आफ्टर दैट Ctrl+F। सो Ctrl+F से आपके पास क्या आ जाएगा कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। जो मैंने ये सिलेक्ट किया था इज़ अ फंक्शन ऑफ ई-कॉमर्स, तो उसी का रिजल्ट दे दिया यहाँ पे हमें, ठीक है। तो
F से आपके पास फाइंड बॉक्स ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव आई से इटैलिक हो जाता है। जे से आपके पास क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा, जो भी हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल के से आपके पास क्या होगा, हाइपर लिंक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हम कंट्रोल के से आपके पास हाइपर लिंक का विंडो ओपन हो गया। सो यू कैन सी कि अगर हमने सपोज ई कॉमर्स के ऊपर यहाँ पे एक हाइपर लिंक क्रिएट करना है, सो आई विल जस्ट सेलेक्ट इट एंड आई प्रेस कंट्रोल के। तो उसके बाद मैं जो भी फाइल या जो भी एड्रेस, कोई भी URL ओपन करना चाहती हूँ या कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करना चाहती हूँ, अकॉर्डिंगली आई विल सेट दैट एंड दैट फाइल विल गेट ओपन वेन एवर आई क्लिक ऑन ई कॉमर्स। एंड नेक्स्ट शॉर्टकट कीज आर कंट्रोल L से आपका क्या होगा, लेफ्ट में आ जाएगा स्क्रीन के। ठीक है, तो आगे इस तरह से आप देखेंगे तो जे के लिए कंट्रोल जे किस लिए था, जस्टिफाई करने के लिए था, और कंट्रोल ई किस लिए था, कंट्रोल ई से सेंटर में चला जा रहा था जो भी टेक्स्ट था, कंट्रोल L से वो लेफ्ट में चला जाएगा और कंट्रोल R से वो राइट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट कीज़ आप इस तरह से याद करेंगे तो इजीली याद हो जाएगी। ए इजी है, बी, ए से क्या हो जाएगा, आपका सारा कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा, बी से बोल्ड हो जाएगा, सी से कॉपी हो जाएगा, इसी तरह से आपके पास डी से फॉन्ट विंडो ओपन हो जाएगी, ई से सेंटर में चला गया, एफ से फाइंड बॉक्स ओपन हो गया, आई से इटैलिक, जे से जस्टिफाई एंड के से हाइपर लिंक। फर्दर एल से आपके पास क्या हो गया, लेफ्ट में चला जाएगा स्क्रीन के, और एम से आपके पास इंडेंट हो जाएगा पैराग्राफ, एन से न्यू ओपन हो जाता है, ओ से जो ऑलरेडी हैं उनमें से कुछ आपने फाइल को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, पी से प्रिंट विंडो ओपन हो जाती है, और आर से आपका राइट में चला जाएगा जो भी टेक्स्ट सिलेक्टेड होगा, और एस से आपका सेव हो जाता है। ठीक है, सो एस के लिए हम शिफ्ट प्लस F12 भी प्रेस कर सकते हैं। सेव के लिए कई बार इसी तरह आ जाता है कि सेव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कंट्रोल S भी है और शिफ्ट प्लस F12 भी है। एंड नेक्स्ट आर कंट्रोल प्लस T, कंट्रोल प्लस U till, कंट्रोल प्लस Z। Control T is used to create a hanging indent. Control U is used for underline the selected text. V for paste. W for close the currently open document. ठीक है, ये तो हम U और V यूज़ करते रहते हैं जनरली। तो कंट्रोल W आपने देखना है किसके लिए, अगर हमने जो भी ओपन डॉक्यूमेंट है उसको क्लोज करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल W। नेक्स्ट कंट्रोल X कट के लिए, Y रीडू के लिए और Z अंडू के लिए। फाइन, सो हम इन्हें इकट्ठा ही एक बार देख लेंगे लास्ट में वर्ड में। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से शॉर्टकट कीज़ होती हैं। नेक्स्ट आपका आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस A। सो इससे क्या होगा, आपका जो भी आपने सिलेक्ट कर रखा होगा टेक्स्ट वो सारा कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस A, ये सारा आपका कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ हम टैब्स में जाते हैं, कमांड्स में क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो शॉर्टकट कीज़ हमारी बहुत इजी कर देती है हमारे वर्क को, अगर खुद भी हम याद रखते हैं और उसके थ्रू काम करते हैं। सो नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D adds double underline to the selected text. Control plus shift plus E enable or disable revision tracking. So this is enable या disable कर देगा रिवीजन ट्रैकिंग, जो हमारी ऑप्शन होती है, ट्रैक जो चेंजेस कर रहे होते हैं हम वर्ड में, ट्रैक चेंजेस ऑप्शन होती है, उसे इनेबल या डिसेबल कर देता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F ये आपका क्या करेगा, फॉन्ट विंडो को ओपन कर देगा। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, कंट्रोल प्लस D, वो आप भी आपका क्या कर रहा था, फॉन्ट विंडो को ओपन कर देता था। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L क्विकली क्रिएट अ बुलेट पॉइंट, ये आपका क्या करेगा, बुलेट्स, अदरवाइज हम सेलेक्ट करके क्या करते हैं, टैब्स में जाके कमांड को चूज़ करते हैं, तो लिस्ट की फॉर्म में अगर आपको डाटा चाहिए, बुलेट्स चाहिए, तो उसमें आपके पास क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L क्विकली क्रिएट अ बुलेट पॉइंट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन वाला जो साइन होता है, इसके थ्रू आपका क्या हो जाएगा, एक पॉइंट ऊपर हो जाता है। ठीक है, जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए इसको, टेक्स्ट को, और कंट्रोल शिफ्ट और इंक्रीज़ का बटन दबा देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बेसिकली इससे आपका जो टेक्स्ट है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो जब अप टू 12 पॉइंट तक तो 1 पॉइंट से इंक्रीज़ होगा, और उसके बाद 2 पॉइंट से इंक्रीज़ होता रहता है।
इसी तरह से कंट्रोल के साथ अगर आप ये स्क्वायर ब्रैकेट जो राइट स्क्वायर ब्रैकेट है, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट को अब अगर प्रेस करते हैं तो इंक्रीज कर देगा जो सेलेक्टेड फॉन्ट है, जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसका 1 पॉइंट से। कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जैसे इंक्रीज हुआ उसी तरह से डिक्रीज हो जाएगा। और इसी तरह से कंट्रोल प्लस लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट 1 पॉइंट से। ठीक है, पहले हम इन्हीं को देख लेते हैं एक बार वर्ड में इम्प्लीमेंट करके। सो फर्स्ट वन इज अलाइन, कंट्रोल एल। ठीक है, के तक हमने कर लिया था, के के बाद आपका आ जाता है एल। एल में क्या है, बेसिकली आप क्या करें, जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो कहाँ अलाइन हो जाएगा, लेफ्ट में अलाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एम में क्या होगा, इंडेंट कर देगा वो पैराग्राफ को। सपोज हमने इसे चूज़ किया, कंट्रोल एम लगाया तो देखिए इंडेंट हो जा रहा है, आगे फर्दर इंडेंटेशन जो है वो आपकी अप्लाई हो रही है। मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर रही हूँ वापस उसे वहाँ लेके आने के लिए। अभी कंट्रोल एन अगर आप करते हैं तो आपका क्या होगा, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। और इसी तरह से हम कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओपन करने के लिए कि कोई भी आपने ओपन करना है। आफ्टर दैट कंट्रोल पी से आपका प्रिंट डॉक्यूमेंट के लिए वो पूछ लेगा कि आप प्रिंट कराना चाहते हैं, क्या प्रिंट कराना चाहते हैं। उसके बाद है आपका कंट्रोल आर, ये क्या करेगा, सिलेक्टेड टेक्स्ट को राइट साइड में अलाइन कर देगा। कंट्रोल प्लस आर, सो यू कैन सी आंसर डी पे मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया तो वहाँ चला गया, अंडू किया तो वहीं पर आ गया। आफ्टर दैट सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट वी प्रेस कंट्रोल एस। नेक्स्ट आपके पास है कंट्रोल प्लस टी हैंगिंग इंडेंट के लिए। यहाँ पे अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे सारा इंडेंटेशन में चेंज आएगा। ठीक है, देखिए मैं एक बार दोबारा प्रेस करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे था आपका, तो ये सारा इंडेंट क्या है, ऑलरेडी इंडेंट हुआ है, तो अकॉर्डिंगली ही देखिए क्या चेंज आ रहा है। दोबारा से हम करें, कंट्रोल टी करते हैं तो इस तरह से आ जाएगा, और कंट्रोल टी कर रहे हैं तो देखिए फर्स्ट लाइन एज इट इज़ रहेगी, जो बाकी की सब्सिक्वेंट कंसेक्यूटिव लाइंस है सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वो क्या हुआ, इंडेंट हो गए। ठीक है, वो राइट साइड में मूव कर गई। अंडरलाइन, यू से अंडरलाइन हो जाएगा, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा, डब्ल्यू से क्लोज हो जाएगा, अगर हम कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा। एक्स से आपका कट हो जाता है और वाई जेड से रीडू और अंडू हो जाता है। ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। अभी हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल शिफ्ट एंड ए प्रेस किया मैंने तो आप देखिए सारा अपर केस में आ गया। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में आ गया। और यही मैं अगर सेलेक्ट करती और फिर मैं यहाँ से चेंज कर सकती थी अपर केस। ठीक है, इंस्टेड मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड ए, दैट्स इट। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। अभी ये सिलेक्टेड है हमारा टेक्स्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसी के लिए हमने क्या किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। सो यू कैन सी डबल अंडरलाइन आ गया आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। तो आपको यहाँ इसका कुछ इफेक्ट नहीं दिखेगा। सो यहाँ पे आपका रिव्यू में होता है ट्रैक चेंजेस। अभी देखिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आप जो ट्रैक चेंजेस है ये डिसेबल हो गया। अदरवाइज दोबारा से हम प्रेस करेंगे अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, ये देखिए ये अपने आप ही इनेबल हो गया। मैं कर्सर नहीं लेके गई हूँ, जस्ट मैंने क्या किया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई डिसेबल करने के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई इनेबल करने के लिए। ठीक है, तो ये ट्रैक जो चेंजेस आप करते हैं उन्हें ट्रैक करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसी तरह से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल शिफ्ट एफ मैंने प्रेस किया तो आपका फॉन्ट वाला विंडो ओपन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। इसके थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं बुलेट पॉइंट। तो हम एक लिस्ट लेके देख लेते हैं, गोवा DS
डेटाबेस, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड डेटाबेस। सपोज हमने 3 कोई भी लिस्ट ले ली रैंडमली, ठीक है। अभी हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट, लेकिन हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्रिएट करेंगे Ctrl+Shift+L से। सो Ctrl+Shift+L मैंने प्रेस किया, सो ये एक लिस्ट क्रिएट हो गई, ठीक है। सो वो थोड़ा फॉर्मेटिंग अभी बहुत सी कीज़ ट्राई की हैं तो इसलिए ऐसा आ रहा है, अदरवाइज़ आपका जैसा रिक्वायर्ड होगा वैसा ही आएगा, ठीक है। सो Ctrl+Shift+A से देखा हमने कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। D से Ctrl+Shift के साथ वाली कीज़ हैं ये। Ctrl+Shift+D से क्या होगा, डबल अंडरलाइन हो जाएगा। D से डबल अंडरलाइन। E से क्या होगा, इनेबल या डिसेबल हो जाएगी आपकी रिवीजन ट्रैकिंग, जो ट्रैक चेंजेस हैं रिव्यू में जाके आपके ट्रैक चेंजेस हैं। उसके बाद Ctrl+Shift+F से आपकी फॉन्ट विंडो ओपन हो जाएगी। Ctrl+Shift+L से बुलेट पॉइंट, बुलेट लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं विद बुलेट्स। Ctrl+Shift+Greater than से क्या होगा, आपका टेक्स्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया है कुछ टेक्स्ट और मैं Ctrl+Shift+ ये बटन प्रेस कर रही हूँ तो ये साइज़ इंक्रीज़ हो जा रहा है, ठीक है। अभी मैं इसकी के साथ Ctrl+स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस कर रही हूँ तो देखिए तब भी ये साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो Ctrl+Shift+Greater than से भी इंक्रीज़ होता है और Ctrl+स्क्वायर ब्रैकेट जो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट होती है उससे भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट से सिर्फ 1 पॉइंट इंक्रीज़ होता है और Ctrl+Shift+Greater than वाले साइन से, एरो से क्या हो जाता है आपका, अकॉर्डिंग टू पॉइंट जो उसका एक्चुअल साइज़ है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब मैं Ctrl+Shift+Less than का साइन प्रेस कर रही हूँ ताकि हम इसे दोबारा से डिक्रीज़ कर पाएँ, फाइन। एंड अब मैं प्रेस करूँगी Ctrl+ ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, तो देखिए उससे भी ये साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे Ctrl+Shift+Greater than से भी क्या हुआ, साइज़ इंक्रीज़ हुआ। Ctrl+ क्लोजिंग ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट से भी इंक्रीज़, लेफ्ट से डिक्रीज़ और ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट से भी डिक्रीज़, ठीक है। तो आप एक बार ये प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो बहुत से आपको लर्न हो जाएंगे, अदरवाइज़ देखने में ऐसा लगेगा कि टफ है, नहीं हो पाएगा, लेकिन एक एक बार अगर ट्राई करेंगे तो थोड़ा सा लर्न हो जाएंगे। Yes, so next shortcut key is Ctrl+/+C. So it will insert cent sign. So I have just pressed Ctrl+/ and then C. So you can see cent sign is there. Fine. So again, so I am pressing Ctrl+/+cent C. So it will print a cent sign, insert a cent sign. Fine. Next is Ctrl+ this comma plus character. So it will come, the output will come like this, ठीक है। इस तरह से आपकी आउटपुट आ जाएगी जो भी आप कैरेक्टर प्रेस करेंगे इसके साथ, ठीक है। Ctrl+this+ ये कैरेक्टर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास वही वाला आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ मैंने A प्रेस किया तो Ctrl+this कॉमा एंड देन कैरेक्टर, जो भी आप कैरेक्टर प्रेस करेंगे तो उसके साथ आपके साथ ये इस तरह से प्रिंट होकर आ जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। लाइक नेक्स्ट इज Ctrl+Shift+*. So it will, with this you will be able to hide or view printing characters. Ctrl+Shift+*, ठीक है। अभी ये तो पिक्चर है, देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा Ctrl+Shift+* करेंगे तो दोबारा हाइड हो गया और Ctrl+Shift+* करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला साइन आ जाएगा, प्रिंटिंग साइन। नेक्स्ट है आपके पास Ctrl+लेफ्ट एरो, Ctrl+राइट एरो, अप एरो एंड डाउन एरो। ये हम लोग जनरली यूज़ करते रहते हैं तो आप लोग इससे तो फैमिलियर होंगे, ठीक है। मूव करेंगे Ctrl+लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो हमारा कहाँ चला जाएगा, लेफ़्ट में चला जाएगा, उस वहाँ से एक एक वर्ड लेफ़्ट हो जाएगा। राइट प्रेस करेंगे तो राइट में चला जाएगा, अप प्रेस करेंगे तो अप में हो जाएगा, इसी तरह से डाउन प्रेस करेंगे तो डाउन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो एरो कीज़ हो गए, कंट्रोल के साथ आप प्रेस कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, Ctrl+Delete। कंट्रोल डिलीट से क्या होगा, जो भी आपके राइट साइड में होगा वर्ड वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली जो
ये देखिए यहाँ पे देख लेते हैं इसको ट्राई करके, कंट्रोल प्लस डिलीट किया तो देखिए वो डिलीट होता चला जा रहा है। कंट्रोल प्लस डिलीट से राइट साइड में जो भी कंटेंट होगा वन वन वर्ड करके डिलीट होता चला जाता है, ठीक है। डिलीट्स वर्ड टू राइट ऑफ द कर्सर। कंट्रोल प्लस डेल क्या करेगा आपका, डिलीट कर देगा वन वर्ड टू द फ्रॉम द राइट ऑफ द कर्सर। नेक्स्ट यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। सो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से क्या होगा, हमारा कर्सर यहाँ पे है तो मैंने कंट्रोल प्लस बैक स्पेस प्रेस किया तो देखिए आंसर चला गया, तो आंसर डिलीट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं अभी अंडू कर देती हूँ तो आंसर मेरा आ गया। तो अगर कंट्रोल जहाँ पे भी आपका कर्सर है वहाँ से आप राइट साइड से रिमूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस डिलीट, और लेफ्ट साइड से रिमूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। इसी तरह से कंट्रोल प्लस एंड करने से क्या हो जाता है, आपका कर्सर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाएगा। कंट्रोल प्लस होम से क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट पर पहुंच जाएगा, मूव कर जाएगा। और कंट्रोल प्लस स्पेस बार से क्या होगा, रीसेट कर देगा हाईलाइटेड टेक्स्ट को डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, ठीक है। तो इसका मैं इंक्रीज़ कर देती हूँ, सपोज़ ये मैंने इंक्रीज़ कर दिया और अब हम इसे ट्राई करेंगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो देखिए ये सिलेक्टेड है तो मैं प्रेस कर रही हूँ कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो ये जो और इसका ओरिजिनल था उसके बाद मैंने कुछ फॉर्मेटिंग की होगी, ठीक है। तो ये अपने डिफ़ॉल्ट फॉन्ट पे पहुंच जाएगा, जो भी डिफ़ॉल्ट इस फाइल के लिए है वहाँ उस वाले फॉन्ट तक पहुंच गया, ठीक है। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉन्ट फेस होगा और फॉन्ट साइज़ होगा, ठीक। मैंने ये डिक्रीज़ कर रखा है, 8 किया हुआ है, 8 बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा वहाँ वो आपका हो जाएगा हाईलाइटेड टेक्स्ट का फॉन्ट। कंट्रोल प्लस ए से 1 से जो आपका लाइन स्पेस है वो सिंगल लाइन का हो जाएगा, 2 से डबल का हो जाएगा और 5 से 1.5 का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अभी हम कंट्रोल प्लस 2 करते हैं तो देखिए डबल का हो गया। अभी मैं कंट्रोल प्लस 1 करती हूँ तो 1 का हो गया, और अगर मैं कंट्रोल प्लस 5 प्रेस करती हूँ तो आपका 1.5 लाइन्स का जो है वो गैप आ जाएगा बिटवीन दीज डिफरेंट लाइन्स, ठीक है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस इज कंट्रोल प्लस इज इक्वल्स टू, ये देखा हमने क्वेश्चन में भी आया हुआ था प्रीवियस ईयर में। तो कंट्रोल प्लस इज इक्वल्स टू से क्या हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट हो जाएगा, लाइक आई वांट टू सबस्क्रिप्ट दिस। सो कंट्रोल प्लस इज इक्वल्स टू से क्या हुआ, सबस्क्रिप्ट हो गया। एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल्स टू अगर हम प्रेस करते हैं तो वही सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। सो ये सिलेक्टेड है, इसी के लिए हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, अभी सुपर स्क्रिप्ट हो गया। तो कंट्रोल प्लस इज इक्वल्स टू किसके लिए, सबस्क्रिप्ट के लिए, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल्स टू किसके लिए, सुपर स्क्रिप्ट के लिए। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टी से आपका ट्रेडमार्क का सिंबल जो होता है वो इंसर्ट हो जाएगा। सो दिस इज कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टी। सो यू कैन सी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टी से क्या हुआ, ट्रेडमार्क का सिंबल क्रिएट हो रहा है, इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हम यूजुअली यूज़ करते रहते हैं, कंट्रोल प्लस 1 2 5 अदरवाइज़ करते हैं कि कमांड टैब में गए कमांड से किया, तो इट्स ईज़ी टू लर्न, ठीक है। ईजी है ये लर्न करना भी, और आपका जो वर्क होता है वो भी ईजी हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 2, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 3, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F2, ठीक है। इसी तरह से अभी कंट्रोल के साथ ऑल्ट वाले जो हैं इसमें नंबरिंग जब 1 2 3 आएगी तो वो क्या करेगा, हेडिंग में कन्वर्ट कर देगा। कंट्रोल ऑल्ट के साथ 1 2 3 अगर है, कंट्रोल के साथ अगर सिर्फ 1 2 3 है, 1 2 और 5 है तो वो लाइन स्पेसिंग के लिए है, और कंट्रोल ऑल्ट के साथ 1 2 3 है तो उससे आपका हेडिंग का साइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करके देखिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1 कर देते हैं, सो साइज़ क्या हो गया इसका, हेडिंग 1 के लेवल का हो गया। मैंने अब कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 2 प्रेस कर रही हूँ तो देखिए स्मॉल हो गया, 3 किया तो अगेन इट इज़ स्मॉल। सो हेडिंग्स में हो जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू 1 जो मेन हेडिंग है 2 उससे उसका सब हेडिंग है सपोज आगे 3 उसका आगे फर्दर सब हेडिंग है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1 2 एंड 3। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F2 से आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस O से भी आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होता है, और कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F2 से भी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F1 से आपके पास क्या हो जाएगा, टास्क पेन आ जाएगा।
सपोज आई प्रेस कंट्रोल प्लस F1 तो आपका टास्क पेन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अगेन इफ आई प्रेस तो वो आपका देखिए चला गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कंट्रोल प्लस F2, तो इससे आपके पास प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा, ठीक है। आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि कैसा प्रिंट आएगा, सो दैट्स प्रिंट प्रीव्यू। तो कंट्रोल प्लस F2 से आपका क्या आएगा, प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंक्रीज बट दिस इज ग्रेटर देन बटन, इससे आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिक्रीज से डिक्रीज हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 से आप देखिए स्विच करेगा वो कोई और माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, कोई और स्विचेस टू अनदर ओपन माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट। अगर मैंने यहाँ पे 2 ओपन किए हुए हैं तो वो स्विच कर जाएगा, लाइक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6। सो यू कैन सी दूसरा जो ओपन था वहाँ पे शिफ्ट कर गया। सो आई एम अगेन प्रेसिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6, तो मैं वापस अपने जिस पे वर्क कर रही थी उसी डॉक्यूमेंट पे आ गई। सो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 से क्या करेगा, हम स्विच करेंगे दूसरे वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 आपका क्या करेगा, प्रिंट करेगा डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस P से भी हमारा वही काम होता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, F1, तो F1 से आप देखिए कि क्या ओपन हो गया, आपका हेल्प का मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप हेल्प के लिए हेल्प का विंडो ओपन करके कुछ भी जो भी आप कहीं पे कन्फ्यूजन है वो आप डाल सकते हैं कमांड का नेम और वो आपको दे देगा। नेक्स्ट आपका क्या है, F4, तो इससे लास्ट एक्शन जो भी हमने किया होगा वो परफॉर्म हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ जे। सो दिस इज़, अगर मैं जो मैंने टाइप की है अभी मैं नेक्स्ट लाइन में कर्सर लेकर आई तो अभी मैं F4 प्रेस करूँगी। वेट, सो मैंने कंट्रोल C किया और ये कंट्रोल V प्रेस कर दिया, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, F4 अगर मैं प्रेस कर रही हूँ, अच्छा मैंने स्पेस का एक्चुअली बटन प्रेस कर दिया तो फिर वो नहीं करेगा, ठीक है। मैं दोबारा लिखती हूँ, देखिए ए मैंने लिख दिया। अभी ये तो मैंने टाइप किया, अब देखो F4 से क्या हो रहा है, वो अपने आप प्रेस हो रहा है। अगर मैं स्पेस का बटन भी एक बार भी प्रेस कर देती हूँ तो वो वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर जो भी काम हम कर रहे हैं, अभी इसी को मैं कंट्रोल V कर देती हूँ। कंट्रोल C करके हमने क्या किया, कंट्रोल V कर दिया, एक मिनट, कंट्रोल V किया, तो अब मैं F4 दबा प्रेस कर रही हूँ। देखो F4 से भी वही काम क्या हो रहा है कि जो भी मैंने प्रीवियस काम किया है प्रीवियसली, लास्ट एक्शन जो भी है वही बार बार परफॉर्म हो रहा है। F5 से आपके पास क्या आ जाएगा, ओपन द फाइंड रिप्लेस एंड गो टू विंडो इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। F5 क्या करता है, आपका ओपन करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है F5 और F7 का। अभी तो मतलब पहले बहुत ज़्यादा फेवरेट होता था एग्जामिनर्स का, अभी थोड़ा कम हो गया है। लेकिन अगर आप HTET के अलावा कोई और भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कई बार ये आपको दिखेगा क्वेश्चन F5 और F7। तो F5 आपका क्या कर रहा है, फाइंड रिप्लेस का गो टू का विंडो ओपन कर देता है। और F7 आपका क्या कर रहा है, स्पेल चेक का और ग्रामर के चेक का विंडो ओपन कर देगा। F12 आपका क्या करेगा, सेव एज करेगा। F12 से क्या होगा, सेव एज, ठीक है। जैसे हमारा ऑलरेडी सेव है, किसी और नेम से आप सेव करना चाहते हैं तो सेव एज का विंडो ओपन हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F3 से क्या होगा, जो अपर टेक्स्ट अपर केस में है वो लोअर में हो जाएगा। या देखिए ये इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये आपका क्या है, ए, ठीक है, कंप्लीट। तो ये इसमें हम अगर शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करते हैं तो देखिए कैपिटल हो गया, कैपिटल। 3 तरह के केसेस अप्लाई हो रहे हैं, या तो पूरा लोअर केस, अभी दोबारा प्रेस किया तो देखिए सेंटेंस केस आ गया, या हर वर्ड का आ गया। बेसिकली इसमें क्या है कि हर वर्ड का कैपिटल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास, कैपिटल लेटर्स, ठीक है, सारे कैपिटल। तो अपर केस से लोअर केस या कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी वर्ड। शिफ्ट प्लस F3 से हो जाएगा ये। शिफ्ट प्लस F7 से आपका क्या ओपन हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F7 करते हैं तो आपका थेसॉरस ओपन हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है शिफ्ट प्लस F12, इससे जो भी ओपन डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। कंट्रोल S से भी हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास शिफ्ट प्लस एंटर, तो शिफ्ट प्लस एंटर से आपके पास सॉफ्ट ब्रेक आ जाएगा। लाइक आई प्रेस शिफ्ट प्लस एंटर, तो देखिए यहाँ पे ये मैं शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस कर रही हूँ, तो इससे क्या है, पैराग्राफ्स में यहाँ पे क्या आ जाता है, ब्रेक आ जाता है। नया पैराग्राफ शुरू नहीं होगा, बट इट विल बी लाइक ब्रेक, सॉफ्ट ब्रेक आ जाएगा, थोड़ा सा ब्रेक आ जाएगा।
शिफ्ट प्लस इंसर्ट से आपके पास पेस्ट होगा, ठीक है, जैसे हम कंट्रोल वी से करते हैं उसी तरह से शिफ्ट इंसर्ट से भी आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। और शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डी से देखिए आपके पास क्या आ जाएगी, डेट आ जाएगी। सो आई प्रेस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डी, सो दिस इज़ करंट डेट, टुडेज डेट, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डी, ठीक है। और शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस टी से आपके पास क्या आएगा, टाइम आ जाएगा। शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस टी से आपके पास टाइम आ जाएगा, करंट टाइम। सो ये आपके पास थे सभी जितने भी हमारे क्या हैं शॉर्टकट कीज़ हैं, ठीक है। हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए प्रीवियस ईयर, उसके बाद हमने देखी शॉर्टकट कीज़ जितने भी हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू एवरीवन। सो एक हम क्लास और ले लेंगे एमएस वर्ड में ही, जिसमें हम टैब्स में देख लेंगे डिफरेंट टैब्स में कौन कौन से हमारे कमांड्स हैं या जो भी इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, उन्हें एक बार इम्प्लीमेंट भी करके देख लेंगे, ठीक है। तो एमएस वर्ड में आपके पास यही चीज़ें हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।